अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वनीज़ा और आप देख रहे हैं किचन विद वनीज़ा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाले आलू करेले, वो भी चिप्स वाले। तो जल्दी से देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम आधा किलो करेले लेंगे, 2 मीडियम साइज के आलू, 1 गिलास पानी, 3 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें बारीक बारीक काट लें, 1 कप ऑयल लेंगे, 1 टेबलस्पून नमक, 2 मीडियम साइज के टमाटर गोल गोल काट लें, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 हिस्सा हल्दी पाउडर। तो ये थी हमारी सारी चीजें। अब गार्निशिंग के लिए देख लेते हैं किन किन चीजों की जरूरत है। 1 अदद हरी मिर्च लेंगे और थोड़ा सा धनिया लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो ये थी सारी चीजें, बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले छुरी की मदद से करेले के आगे और पिछले हिस्से को काट देंगे। अब पिलर की मदद से सारे करेले को अच्छी तरह छील लें। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छील सकते हैं। तो करेला हमने छील लिया है। अब छुरी की मदद से करेले के दरमियान में कट लगाएंगे। तो करेले को हमने कट लगा लिया है। अब हाथ की मदद से करेले को खोल लें। अब चम्मच की मदद से करेले के बीजों को निकाल देंगे। अच्छी तरह सारे साफ करने हैं, कोई भी बीज आपका करेले में बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर आप चम्मच यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हाथ की मदद से भी बीज निकाल सकते हैं। चम्मच की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से बीज निकल जाते हैं। तो ये देखें, हमने चम्मच की मदद से करेले के सारे बीज निकाल दिए हैं। करेला हमारा अच्छी तरह साफ हो गया है। अब हाथ की मदद से करेले को अंदर की तरफ को मोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह की शेप तैयार हो जाएगी। अब छुरी की मदद से हम इसको काट लेंगे। इस तरह से काटने से हमारे जो करेले हैं वो डिज़ाइनदार तैयार होंगे। इसी तरीके से हम सारे करेले को काट लेंगे। तो करेला हमने काट लिया, बाकी को भी इस तरह ही काट लेंगे। तो ये देखें, सारे करेले हमने काट लिए हैं। अब 1 टीस्पून नमक लेंगे और करेलों के ऊपर नमक को अच्छी तरह डाल दें। अब हाथों की मदद से करेलों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब करेलों को 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब आलू लेंगे और पिलर की मदद से सारे आलू को छील लें। अब छुरी की मदद से आलू के स्लाइसेस बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से इकट्ठे जुड़े रहने दें। ये देखें, हमारे कितने अच्छे स्लाइसेस तैयार हो गए। अब इन सारे स्लाइसेस को एक ही बार में इकट्ठा करके हम छुरी की मदद से चिप्स की तरह काट लेंगे। आप चाहें तो बेशक अलग अलग काट लें। इसी तरह हम बाकी आलूओं को भी काट लेंगे। तो सारी चिप्स हमारी कट चुकी है। अब एक प्यारा सा बर्तन लेंगे, इसमें ऑयल डालें, ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने दें। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम चिप्स ऐड कर देंगे। चिप्स को हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तो चिप्स हमारी तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। अब अच्छी तरह ऑयल निकालेंगे और प्लेट में निकाल लें। अब नमक लगाए हुए करेलों को हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लें। तो करेलों को हमने अच्छी तरह मसल लिया है। अब थोड़े से करेलों को हाथ में उठा लें और एक और प्लेट के अंदर अच्छी तरह दोनों हाथों की मदद से हम करेले को ज़ोर से दबाएंगे ताकि जो उसकी कड़वाहट है और कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। करेले का पानी निकालने के बाद अब करेलों को प्लेट में रख दें। इसी तरीके से थोड़े से करेले और उठा लेते हैं। दोनों हाथों की मदद से एक प्लेट के अंदर हाथों की मदद से अच्छी तरह ज़ोर से दबाएं ताकि जो उसका कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। तो इसी तरह पानी निकालते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी भी कर लेते हैं। सारे करेलों को पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने चिप्स फ्राई की थी, करेले ऐड कर दें। करेलों को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। तो करेले हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब फ्राई हुए करेलों का अच्छी तरह ऑयल निकाल कर प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, प्याज ऐड कर दें। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई आपने इसको नहीं करना। तो प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब कटे हुए टमाटर ऐड कर दें।
चम्मच की मदद से सारे टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब सारे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें, सूखा धनिया पाउडर शामिल कर दें, हल्दी पाउडर। अब चम्मच से मिक्स कर लें। 3 से 4 मिनट के लिए ढक दें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। तो 3 से 4 मिनट हो गए, ढक्कन उठा लेते हैं। अब चम्मच से मिक्स कर लें। अब फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दें। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आंच आपकी मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अब फ्राई की हुई चिप्स ऐड कर दें। अब चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लें। अब कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें। 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक दें। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से करेले हमारे तैयार हैं। अब चम्मच की मदद से सारे करेलों को हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब करेलों को हरे धनिए से गार्निशिंग कर लें। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त से मज़ेदार से झटपट से बनने वाले आलू करेले, वो भी चिप्स वाले। आलू करेलों की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खा कर चेक कर लेते हैं कि किस तरह के लग रहे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से आलू करेले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह पके हुए हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।